अच्छा, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि पार्लिमानी निजाम क्या होता है, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया। अब इसके आगे जो पॉइंट है वो ये है कि यूनिटरी सिस्टम, यूके का जो सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी। तो बस यही थ्योरम है सानिया के डिजालो, जो हम कहते हैं ना कि असेंबली तहलील हो गई, असेंबली डिजालो हो गई, बस यही टर्म है और कोई नहीं। तो यूनिटरी, मैं आपको एक चीज समझा दूं कि देखो, पाकिस्तान और अमेरिका और इंडिया, इन जैसे स्टेट में हुकूमत के 3 टायर्स होते हैं, रक्शे की तरह होता है हुकूमत, 3 टायर्स पे चलता है। जो पहला टायर है उसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, या पाकिस्तान में हम उसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो इस्लामाबाद में सेटअप, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा जो टायर होता है वो क्या होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखो, हर पंजाब की अपनी अपना चीफ मिनिस्टर है, केपी का अपना चीफ मिनिस्टर है, सिंध का अपना चीफ मिनिस्टर है, बलूचिस्तान का अपना चीफ मिनिस्टर है, उसका अपना कैबिनेट है उसका। मतलब वहां पे एक हुकूमत की सेटअप है ना, अगर आप गौर से देखो, वहां पे भी मिनिस्टर भी हैं और उसका हेड भी है, चीफ मिनिस्टर। और तीसरा टायर होता है लोकल गवर्नमेंट, ये सिटी के लेवल तक होता है, नाजिम, मेयर, नायब नाजिम, ये जो लोग होते हैं। इस तरह चलता है पाकिस्तान में, एक सेंट्रल सेटअप होता है, उसके बाद प्रोविंशियल सेटअप होता है, और उसके बाद लोकल सेटअप होता है। लेकिन ये तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था, यूएस की बात कर रहा था, इंडिया की बात कर रहा था। यूके में क्या है, यूके में ये जो दरमियान में जो सेटअप है ना, ये जो दरमियान वाला टायर है ना, ये मिसिंग है। देयर इज नो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन यूके। अब पाकिस्तान में या यूएसए में या इंडिया में, नहीं नहीं, अब मैं बात तो कंप्लीट करूं ना, आप लोगों की क्वेश्चन की बहुत पड़ी हुई है। क्या आप लोग क्या दिखाना चाहते हो कि हम बहुत काबिल हैं या बहुत गौर से सुन रहे हैं? मुझे बात तो वो पॉइंट कंप्लीट करने दे, फिर उस पॉइंट में आपको कुछ चीज समझना है ना, फिर आप कहना। फिर मैं यहाँ पे बैठा हूं और 9 बजे के बाद भी बैठ जाऊंगा, आपके सारे क्वेश्चन को मैं वो डील, पहले मुझे अपना पॉइंट तो क्लियर करने देना। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ना, डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। मैं आपके लिए हलवा बना रहा हूँ, हलवा बस आप आपके मुंह में रखूंगा, आपने सिर्फ उसको निगलना है बस। थोड़ा सा आप मुझे टाइम दें। तो पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका में, मैं इधर से नहीं ऑफ कर सकता, वरना मुझे आपकी चैट बहुत अच्छी लगती। अगर कोई एडमन मुझे सुन रहा है तो वो ऑफ करे, इस चैट को ऑफ करे। हाँ, यहां तक मुझे बताए, इतना मुझे बताए कि मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही। सेंट्रल पाकिस्तान में आप देखो ना, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पावर का बंटवारा हो चुका है, और ये बंटवारा किसने किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, डिफेंस आपका काम है, डिफेंस आप संभालो। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या कह रहा है, हेल्थ आपका काम है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहा है इकोनॉमी आपका काम है, करेंसी, इकोनॉमी, ये आपका काम। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कह रहा है एजुकेशन आपका काम। सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहा है फॉरेन पॉलिसी आपका काम है, फॉरेन रिलेशन बनाना ये आप बनाएंगे। इधर कह रहा है कि पुलिस आपका काम, ये आपका, ये आपका, ये तेरा, ये तेरा, डिविजन ऑफ पावर। बट दिस इज नॉट द केस इन यूके। यूके में तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ही नहीं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसके साथ डिवाइड करे, किसी के साथ भी डिवाइड नहीं करता। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उधर नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे पावर एक्सरसाइज करता है, सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में।
और जहां पे सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जहां पे पावर की डिवीजन नहीं होती, उस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये यूनिटरी सिस्टम है, वन यूनिट है। व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम? अगर कोई आपसे पूछे कि आसान अल्फाज में मुझे यूनिटरी समझा दो, तो आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हो कि जहां पे पावर का बंटवारा ना हो और सारे के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज। काट दिस पॉइंट। अच्छा, किसी ने ब्लॉक किया है आप लोग? अगर ब्लॉक करने वाला अगर मेरी आवाज ना जाती हो तो आप फिर मुझे बताएं। ये मैंने इजी चीज समझा दी, आपको पता है कि ये मैंने क्या। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन यूके। और पार्लियामेंट, जब हम यूके में पार्लियामेंट का मैं नाम लेता हूं ना, तो पार्लियामेंट से हमारा मुराद होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी काम का नहीं है। ये बाद में आपको समझाने वाला। हाउस ऑफ कॉमन्स उसकी सुपरमेसी है, मतलब इस लिहाज से। कैसे सुपरमेसी है? पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करे, मैंने आपको बता दिया, चाहे ऑर्डिनरी लॉ हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, हाउस ऑफ कॉमन्स पास करे ना, तो उसके ऊपर कोई ये धारा नहीं है कि उसको रोक सके। कोई ये धारा नहीं। ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई ये धारा नहीं है, सुप्रीम धारा। पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट की सुपरमेसी नहीं है ना। पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट एक कानून पास करता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों के सामने हुआ था। जब नवाज शरीफ को हटा दिया गया, तो पार्लियामेंट से कानून पास हो गया कि नवाज शरीफ विल बी द हेड ऑफ पीएमएलएन। हमारे नेशनल असेंबली ने भी पास किया, हमारे सेनेट ने भी पास किया, उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन भी कर दिया, ये तो लॉ बन गया। लेकिन वहां पे एक और इदारा बैठा है पाकिस्तान में, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। उसने चैलेंज किया, और फिर चीफ जस्टिस उसको क्या कह रहा था? हम आपको बताएंगे लॉ क्या होता है। उसने उसको रोक दिया ना, यू कैन नॉट बी हेड ऑफ पीएमएलएन। ये यूके के सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत नहीं है कि वो पार्लियामेंट को रोक सके किसी लॉ बनाने से। ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में ये ताकत है। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। और यूके में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो पार्लियामेंट समझे बस। यूके के पार्लियामेंट अगर ये कानून भी बनाए ना कि नीली आंखों वाले बच्चों को कत्ल करो। अंग्रेज सारे क्या होते हैं? सब ब्लू आइड बेबीज हैं, तकरीबन नीली आंखें हैं बच्चों की। और पार्लियामेंट ने यह कानून पास किया कि नीली आंखों वाले बच्चों को कत्ल करो। और आप लगे हो अपने बच्चे को बचा रहे हो, यू आर वायलेटिंग द लॉ। उनके पास ये भी अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई ये धारा नहीं है कि उसको रोक सके। पाकिस्तान, यूएसए, इंडिया में तो फेडरेशन है, वो तो यूनिटरी सिस्टम नहीं है। वहां पे तो सर के ऊपर सर होता है। पार्लियामेंट एक बात करता है, उधर सुप्रीम कोर्ट उसको रोकता है। नहीं कर सकते आप। लेकिन यूके के पार्लियामेंट को आप ये नहीं कह सकते वो कुछ भी कर सकता है। ये आप नहीं कह सकते कि ये आप नहीं कर सकते। तो सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ के तीन एंगल है, मैं आपको समझाता हूं। उसमें आपने थोड़ी सी, मतलब वो दो ही है लेकिन तीन, आपने तीन उसको बनाना है। रूल ऑफ लॉ में क्या होता है? सबसे पहले तो ये होता है कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ।
irrespective of his position, his class, his whatever. लेकिन लॉ के सामने सब बराबर है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो रेडी वाला हो, सब बराबर है। ये पहला पॉइंट है रूल ऑफ लॉ का। दूसरा पॉइंट, लॉ इज सुप्रीम, नॉट द पर्सन। पर्सन सुप्रीम नहीं होगा, लॉ। देखो सऊदी अरेबिया में तो मोहम्मद बिन सलमान सुप्रीम है ना, नॉर्थ कोरिया में तो किम जोंग उन सुप्रीम है ना, लॉ तो सुप्रीम नहीं। वो जो कहते हैं ना वही लॉ है, हिज वर्ड। सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान के जो अल्फाज है ना वही लॉ है। ही इज अबाउट द लॉ, ही इज द लॉ, इन फैक्ट ही इज द लॉ। दल्ला नहीं कह रहा हूं, द लॉ। वहां पे तो लॉ की सुपरमेसी नहीं है, वहां पे तो पर्सन की सुपरमेसी। लेकिन रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, लॉ इज सुप्रीम, नो बॉडी इज अबाउट द लॉ। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में विदाउट वायलेशन ऑफ लॉ कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। यूके में ये नहीं है कि किसी बंदे को उठाओ और 6 महीने गायब कर, नो। आपने मुझे उठाना है ना, पुलिस ने मुझे हाथ लगाना है, पहले वारंट दिखाए मैंने किया क्या है, कौन सा वारंट है मेरे पीछे। और अगर वारंट है तो इसका मतलब है कि मैंने लॉ को वायलेट किया। सो विदाउट वायलेशन नो बॉडी कैन डेयर टच यू इन रूल ऑफ लॉ। इन केस ऑफ वायलेशन, अगर वायलेशन हो भी गई, एक ब्यूरोक्रेट है, सेक्रेटरी है, उससे भी वायलेशन हो गई, और एक रेडी वाला है, आम बंदा है, उससे भी वायलेशन हो गई, दोनों को सेम कोर्ट में लाया जाएगा। अंडर द सेम लॉ वो दोनों ट्रायल होंगे, और अंडर द सेम जज वो दोनों ट्रायल होंगे। इन केस ऑफ वायलेशन, अगर वायलेशन हो गई, कोई बहुत बड़ा सेक्रेटरी है, ब्यूरोक्रेट है, कोई आम बंदा है, दोनों को सेम लॉ के अंडर ट्रायल किया जाएगा, सेम कोर्ट के अंडर ट्रायल किया जाएगा, सेम जज उसको ट्रायल करेगा। अब ये क्वाइट अपोजिट है टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो फ्रांस में है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स है ना उनके लिए अलग जज, अलग कानून और अलग कोर्ट बनाया गया है। जो आम बंदे हैं ना, अदर देन ब्यूरोक्रेट्स, उनके लिए अलग जज, अलग कानून और अलग कोर्ट। ब्यूरोक्रेट्स उस कोर्ट में ट्रायल होंगे, आम बंदा इस कोर्ट में ट्रायल होगा। ब्यूरोक्रेट के लिए वो लॉ है, आम बंदे के लिए ये लॉ है। ब्यूरोक्रेट के लिए वो जज बैठेगा और आम बंदे के लिए ये जज बैठेगा। बट दिस इज नॉट द केस इन रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में सेम कोर्ट, सेम जज, सेम लॉ के अंडर ट्रायल हो गए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या चाहे वो आम बंदा हो। दिस इज रूल ऑफ लॉ। अब थोड़ा अगर कोई मुझे वो होस्ट सुन रहा है तो मुझे थोड़ा सा इनको ऑन करे, मैं इनसे पूछो कुछ समझ आ रहा है या सर के ऊपर से बातें जा रही। थोड़ा सा आप इनको ऑन करे, फिर उसके बाद दोबारा ब्लॉक करे, जो मैं आपको कहूँ कि ब्लॉक कर। आर यू गेटिंग? अच्छी बात है कि आप लोग नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ये अब थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा हो रहा है ना कि यूके में मतलब पॉलिटिकली थोड़ा सा तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो रहा है। और मुश्किल तो नहीं लग रहा, पॉलिटिकल साइंस मुश्किल तो नहीं है। यार नवल वायलेशन ऑफ क्या ला क्या होता है, आपने चोरी की ना, आपने किसी को कत्ल किया,
ये वायलेशन ऑफ लॉ है। और दिलावेज या पाकिस्तान में मिक्स है, पाकिस्तान की हम बात करेंगे। Believe me, you student, believe me, this is the most difficult part of political science and most boring. जिसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है ना उसको पता है, फिलॉसफी से तो बिल्कुल नहीं घबराना है, वो तो आपको ऐसे मजा आएगा ना, इतना इजी है। ये सबसे बोरिंग है, इससे मैं तंग हूं। मैं तो उनको कहता था कि ये कोई और टीचर पढ़ाए ये वाला पार्ट, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट वाला फील्ड है ना वो तो फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस का। अनीस पीर, वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। फिलॉसफी तो नेक्स्ट लेवल का है फ्रस्याब, वो तो नेक्स्ट लेवल की चीज। मार्गरेट आपको फिर अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह, वो नहीं आपको वो। मुस्लिम फिलॉसफी हमने पढ़नी भी नहीं है क्योंकि उससे वो क्वेश्चन नहीं याद, थोड़ी सी पढ़ेंगे आप। अच्छा, अच्छा आप दोबारा इनको ब्लॉक करो, ब्लॉक करने वाले जो भी हो ना, अल्लाह आपका भला करे। दोबारा इनको ब्लॉक करो, मैं अब इनको कुछ और चीज वो। मुझे नहीं, मैं होस्ट हूँ या गेस्ट हूँ, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बस मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं बोलो और आपको पढ़ाऊं। अच्छा, अब ये तो सैलिएंट फीचर्स थे। अब मैं आपको ले जाऊंगा ना सीएसएस लेवल के क्वेश्चंस पे, जो आपसे इसी चीज, इन चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप चीजें यही होंगी विथ सम अदर एक्सप्लेनेशन। अब जो मैंने आपको फर्स्ट फीचर बता दिया ना, कि उसका तकरीबन पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा नहीं, तकरीबन पूरा सिस्टम कस्टम पे बेस्ड, पॉलिटिकल कस्टम्स है वहां पे, जिसको हम कन्वेंशन कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन इसके बारे में आता है, कन्वेंशन पे आपसे कोई पहला पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कन्वेंशन क्या है, व्हाट इज कन्वेंशन। और फिर एग्जाम्पल्स दे दो मुझे, यूके पॉलिटिकल सिस्टम से मुझे एग्जांपल्स दे दो, वहां पे कहां कहां पे आपको कन्वेंशन नजर आ रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि कन्वेंशन है क्या, फिर मुझे वहां उस पॉलिटिकल सिस्टम से एग्जांपल्स दे दो, कहां कहां पे आपको कन्वेंशन नजर आ रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स दे दो। और फिर मुझे ये बताओ कि कन्वेंशन फॉलो क्यों हो रहे हैं, वाई दे आर फॉलोड। अगर कोई आपको टच भी नहीं कर सकता, अगर कोई आपको गिरफ्तार भी नहीं कर सकता उसके तोड़ने पे, तो वो क्यों फॉलो हो रहे हैं। अब हमने ये क्वेश्चन पढ़ना है। पहले हम ये देखेंगे कन्वेंशन क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि एग्जांपल्स क्या है कन्वेंशन की उस पॉलिटिकल सिस्टम में, और फिर हम ये देखेंगे कि कन्वेंशन फॉलो क्यों हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। कन्वेंशन, व्हाट इज कन्वेंशन। आपने एग्जामिनर को बताना है कि देयर आर टू प्रिंसिपल्स। जनाब, दो प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके थ्रू हम रियासत चलाते हैं, स्टेट चलाते हैं, स्टेट की मशीनरी चलाते हैं, दो प्रिंसिपल के तहत। एक प्रिंसिपल का नाम है लॉ, और दूसरे प्रिंसिपल का नाम है कन्वेंशन। एक लॉ है और एक कन्वेंशन है। इन दो चीजों के थ्रू हम क्या चलाते हैं, रियासत चला सकते हैं। लेकिन जो लॉ है, वो लॉ क्या होता है, देख।
लॉ और कन्वेंशन में फर्क क्या है, मैं आपको वाजे वाजे बता। लॉ को हमेशा एक पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाती, और वो पॉलिटिकल अथॉरिटी हमारे पास क्या है? लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। उसके पास अथॉरिटी है ना लॉ बनाने की। लॉ हमेशा डिफाइन होता है, लॉ हमेशा वर्डिंग में होता है, वर्ड्स। वो वर्डिंग कौन देता है? लेजिस्लेचर। उस वर्डिंग को, उस डिफिनेशन को आप क्या कहेंगे? लॉ हमेशा एनेक्ट होता है, एनेक्ट। लॉ की एनेक्टमेंट जरूरी है। एनेक्टमेंट क्या है? आप डिफाइन करते हो, अगर ये चीज ऐसा हो गया तो ये, अगर ये चीज ऐसा हो गया तो ये। अपने वर्डिंग डिफाइन किया, एनेक्ट किया, पास किया। किसने पास किया? एक पॉलिटिकल अथॉरिटी ने। वो पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या है? पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। उसके बाद ये तो नहीं है ना कि पार्लियामेंट का शौक हो गया कि हमने लॉ बनाना है बस, और लॉ बन गई और बस। नो, लॉ हमेशा इंप्लीमेंटेशन के लिए बनाई जाती कि लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट हो, और उस इंप्लीमेंटेशन के लिए दूसरी बॉडी आ जाती है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट। और कैबिनेट थ्रू डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट फोर्सेस वो लॉ इंप्लीमेंट करता है, पुलिस और ये और वो जो भी। लेकिन लॉ की एक्सिक्यूशन जरूरी है, और अगर आप लॉ को ना माने ना तो आपके ऊपर जबरदस्ती से भी मनवाया जाएगा। वो काम एग्जीक्यूटिव बॉडी का है, कैबिनेट का। तीसरा, लॉ में हमेशा एम्बिग्विटीज होती है, वर्डिंग में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी तेरी है, इधर तक मेरा आ रहा है, इधर तक आपका डिमार्केशन आ रहा है। ये चीज ऐसा है, नहीं ये चीज तो ऐसा है, क्योंकि लॉ क्लियर नहीं होती कभी कभी। फिर हम एक इदारे के पास जाते हैं, उस इदारे का नाम है जुडिशरी। जुडिशरी, कचहरी, जज। और जुडिशरी का काम क्या है? वो लॉ को इंटरप्रीट करता है। तुम सही हो, तुम गलत हो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जज इंटरप्रीट करता है। तो देखो, लॉ के लिए शरायत है। लॉ को हमेशा पार्लियामेंट बनाएगा, लॉ की हमेशा एग्जीक्यूशन होगी, और लॉ की इंटरप्रिटेशन हो सकती है बाय जुडिशरी। लॉ में ये तीन चीजें आती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अपने अपने फोर्सेस है, लॉ के ऊपर ये इस्तेमाल होती है। कन्वेंशन पे आ जाए भाई, कन्वेंशन को कोई पार्लियामेंट नहीं बनाता। अगर कन्वेंशन को पार्लियामेंट ने बना दिया, व्हाट डज इट मीन कि वो कन्वेंशन है? वो तो फिर लॉ हो गया। कन्वेंशन को कोई पुलिस, कोई फोर्स आपके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता जबरदस्ती। कन्वेंशन को जज रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसको इंटरप्रीट नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया ना कि जज के पास आप जाओ ना कि ये कन्वेंशन है, ये कस्टम है, तो आपको जूता मारेगा। मैं कस्टम के लिए इधर बैठा हूं, इतना फारे हूं। मैं तो लॉ के लिए बैठा हूं, लॉ को मैं इंटरप्रेट करूंगा। और सबसे बड़ी बात इन दोनों में, जैसे ही आप लॉ को तोड़ते हो, फौरन कानून एक्शन में आ जाता है। यू विल बी पनिश्ड टुडे, टुमारो, आफ्टर अ ईयर, बट यू विल बी पनिश्ड। यू विल नॉट गो फ्री। और कन्वेंशन को आपने तोड़ दिया ना, कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। तो आप एग्जामिनर को बता रहे थे ना कि ये दो चीजें हैं, एक लॉ है और एक कन्वेंशन है, एंड दैट्स हाउ कन्वेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ। ये डे टू डे बिहेवियर है, ये एक हैबिट है,
जो कि रिपीट होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आखिर में वो लॉ की शक्ल इख्तियार करता है, जो कि लॉ होता नहीं है, क्योंकि लॉ के लिए तो ये शरा है। दिस इज कन्वेंशन। जो आपसे पूछा था व्हाट इज कन्वेंशन, दिस इज कन्वेंशन। एक हैबिट है, एक बिहेवियर है, जो कि रिपीट होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आखिर में वो एक लॉ की शक्ल इख्तियार करता है, लॉ की तरह रिपीट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लॉ होता नहीं है, क्योंकि लॉ में तो ये, लॉ की पहचान तो ये है। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट था कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशन फ्रॉम ब्रिटेन पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसको आप पहला हेडिंग देंगे, पहला हेडिंग एग्जांपल्स का, कि कन्वेंशंस, ये आपका पहला हेडिंग होगा, कन्वेंशंस रिलेटेड टू क्वीन। क्वीन से रिलेटेड क्या क्या कन्वेंशन है? नंबर फर्स्ट, ये हम उसको क्वीन से रिलेटेड कन्वेंशंस बता रहे हैं, जिसमें पहला क्या है, टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। यूके में हर 5 साल बाद हाउस ऑफ कॉमन्स का इलेक्शन होता है, और यूके का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो 2 पार्टी सिस्टम है। 2 मेजर पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, 2 पार्टी सिस्टम। एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव, दूसरे पार्टी का नाम है लेबर। और भी पार्टीज है यूके में, और भी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन ये 2 मेजर पार्टीज है, एक कंजर्वेटिव और एक लेबर। अभी जो हुकूमत जारी है वो कंजर्वेटिव पार्टी की जारी है। बोरिस जॉनसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी। तो जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के शाम को या उसके दूसरी सुबह पता चल जाता है कि कंजर्वेटिव पार्टी या लेबर पार्टी ने मेजॉरिटी सीट्स जीत ली है। सिंपल मेजॉरिटी इसने हासिल की, 51% या 51 से भी ऊपर सीटें इस पार्टी ने जीत ली, ये पता चल जाता है। तो उस पार्टी का एक हेड होता है। हमें पाकिस्तान में पता होता है कि इसका हेड ये, इसका हेड ये, एक चेयरमैन होता है, एक हेड होता है। उस पार्टी के हेड को जो इलेक्शन में मेजॉरिटी सीट्स जीतती है, क्वीन इनवाइट करती है बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस वो जगह है जहां क्वीन रहती है, वहां पे इनवाइट करती है, आ जाओ चाय पिलाती हूँ, समोसे खिलाती। चाय समोसे के लिए नहीं बुलाती ना, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए, टू अपॉइंट हिम और हर एज ए पीएम। किसको? लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी को। ये कन्वेंशन उसको कह रहा है कि क्वीन साहिबा आपने किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना है, जो मेजॉरिटी सीट जीतते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स का, उस पार्टी के हेड को, उस पार्टी के हेड को आपने पीएम बनाना है। लेकिन ये तो उसको कन्वेंशन कहता है। अगर वो माइनॉरिटी पार्टी के लीडर को अपॉइंट करे तो उसने कोई कानून तोड़ा? नो, कन्वेंशन तोड़ दिया उसने। कन्वेंशन तोड़ने पे क्वीन को सजा हो सकती है? नो। लेकिन कन्वेंशन उसको कह रहा है कि अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ये पहला कन्वेंशन रिलेटेड टू क्वीन। दूसरा क्या है कन्वेंशन रिलेटेड टू क्वीन? देखो, जो लॉ पास होता है ना, वहां पे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स पास करता है, उसके बाद जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ, जो कि उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि उस लॉ को ब्लॉक कर सके, बस उसने अप्रूवल देनी होगी। उसके बाद ये क्वीन की तरफ जाता है ये लॉ, और क्वीन ने उसके ऊपर साइन करना होगा, अपनी रजामंदी दिखानी होगी।
अब देखो, ये जो क्वीन हर लॉ के ऊपर साइन करती है, इस चीज को आप अल्फाजों में क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे? शी गिव्स हर एसेंट टू एवरी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। शी गिव्स हर एसेंट, अपनी रजामंदी दिखाती है अपने साइन के जरिए। क्वीन ने साइन करना होगा, फिर बोला फाइनल है। शी गिव्स हर एसेंट टू एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। लेकिन अगर वो साइन से इनकार करे कि मैं नहीं करूंगी, तो क्या उसने कोई कानून तोड़ा? नहीं, ये तो कन्वेंशन उसको कह रहा है कि अपनी रजामंदी शो करो। रिवाज उसको कह रहा है, तो रिवाज को तो वो तोड़ सकती है, कोई पुलिस उसको टच कर सकता है? नो। लेकिन रिवाज उसको ये कह रहा है कि आप अपनी रजामंदी शो करो अपनी साइन के जरिए। तो दूसरा कन्वेंशन क्या था? शी गिव्स हर एसेंट टू एवरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट। ये कन्वेंशन है। यहां पे तो प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इनकार करे ना, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने भी साइन करना होगा लॉ के ऊपर। लेकिन अगर हमारा प्रेसिडेंट इनकार करे ना, तो वो कन्वेंशन को नहीं तोड़ रहा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की सजा क्या है? मौत, डेथ, हाई ट्रेजन। और वहां पे क्वीन अगर इनकार करे तो उसको कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो कोई लॉ को तो नहीं तोड़ रहा। वहां पे तो कन्वेंशन है वही चीज। और तीसरा जो कन्वेंशन है रिलेटेड टू क्वीन, शी विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम and his cabinet, his or her cabinet. She will act on the advice of, ये कन्वेंशन को कह रहा है क्वीन को कि आप पीएम और उसके कैबिनेट के एडवाइस पे अमल करो, एक्ट करो उसको, वो जो आपको कहते हैं ना वो करो। लेकिन कन्वेंशन कह रहा है, ला तो नहीं कह रहा। अगर वो इनकार करे तो उसने कोई ला तोड़ा? नो। सो क्वीन से रिलेटेड क्या क्या कन्वेंशन हमने एग्जांपल दी। पहले तो वो अपॉइंटमेंट करती है प्राइम मिनिस्टर की, किसको? लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। फिर जो पार्लियामेंट से बिल पास होता है तो उसको रजामंदी शो करती है, उसके ऊपर साइन करती है, ये भी एक कन्वेंशन। फिर फिर वो हमेशा उसके एडवाइस पे चलेगी, प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट। लेकिन ये तो सारे कन्वेंशन है। दूसरा आपका हेडिंग होगा कन्वेंशन रिलेटेड टू, कन्वेंशन रिलेटेड टू कैबिनेट। अब पहला कन्वेंशन रिलेटेड टू कैबिनेट वो ये है कि कैबिनेट हमेशा उसके साथ सपोर्ट होगा मेजॉरिटी का, मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट होगा इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये कन्वेंशन है कि हुकूमत तब तक हुकूमत में रह सकती है, कैबिनेट तब तक कैबिनेट रह सकती है जब तक पार्लियामेंट के लोअर हाउस में मेजॉरिटी मेंबर उसको सपोर्ट करे। अगर सपोर्ट करना छोड़ दे तो फिर क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फिर कन्वेंशन कह रहा है कि आपने जाना होगा। अगर वो नहीं जा रहे, डीड बन के उधर ही बैठे हैं, तो वो कौन सा कानून तोड़ रहे हैं? कानून तो वो नहीं तोड़ रहे, वो तो कन्वेंशन कह रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं जा रहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे। लेकिन अगर वो उधर नहीं जा रहे तो वो उधर ही बैठे। दूसरा जो कन्वेंशन है रिलेटेड टू कैबिनेट, कैबिनेट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कन्वेंशन क्या है? प्राइम मिनिस्टर विल ऑलवेज बी फ्रॉम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन से होगा।
अगर क्वीन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को प्राइम मिनिस्टर लगाने, क्या वो लगा सकती है? लगा सकती है, वो कानून तो नहीं तोड़ेगी, वो तो कन्वेंशन तोड़ेगी। ये तो कन्वेंशन कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस से होगा। तीसरा तीसरा ये है कि ये जो कैबिनेट है ना, किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि क्या एक मिनिस्टर के खिलाफ ये वो कर सकते हैं, तो मैं आपको उस क्वेश्चन को अभी डील कर रहा हूं। ये जो कैबिनेट है ना, दे आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर पार्लियामेंट। कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह है? कोलेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सपोज पाकिस्तान के नेशनल असेंबली से आज साइंस मिनिस्टर फवाद चौधरी, वड्डे मुंह वाला, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होता है। अगर नेशनल असेंबली ने सिर्फ फवाद चौधरी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, तो ये नहीं कि सिर्फ एक मिनिस्टर फवाद चौधरी जाएगा, प्राइम मिनिस्टर समेत पूरी काबीना जाएगी, हुकूमत खत्म। एक को गिरा दिया ना, ये तस्वर होगा कि आपने सबको गिरा दिया। They are not individually responsible before parliament, they are collectively responsible। साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। ये 3 कन्वेंशन रिलेटेड टू कैबिनेट। उसके बाद कन्वेंशंस, यानी तीसरा वो होगा कन्वेंशंस रिलेटेड टू पार्लियामेंट। By parliament in UK we mean House of Commons। हाउस ऑफ कॉमन्स से रिलेटेड क्या कन्वेंशन है? हाउस ऑफ कॉमन्स का एक स्पीकर होता है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस। कस्टोडियन वो होता है ना, उसकी माइक ऑफ करो, उसकी माइक ऑन करो, वो बोलने दो, वो आप खामोश हो जाओ, आप ये करो, वो कंट्रोल करो। स्पीकर होता है, हमारे भी नेशनल असेंबली का एक स्पीकर है। और स्पीकर से रिलेटेड कन्वेंशन क्या है यूके में कि स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स विल ऑलवेज बी न्यूट्रल। ये दोनों को मौका देगा, ये पार्टीजनशिप शो नहीं करेगा, जिस पार्टी का भी हो। लेकिन एक बार स्पीकर बन गया ना, तो वो अब एम्पायर है। वहां पे कन्वेंशन उसको कह रहा है कि यू आर एम्पायर एंड ही इज रियली एम्पायर। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन उसको कह रहा है कि यू आर एम्पायर, लेकिन ही इज नॉट एम्पायर, ही इज नॉट न्यूट्रल। आप देख रहे हो, ये दूसरा बड्डे मुंह वाला है, कैसर साहब। तो स्पीकर विल ऑलवेज बी न्यूट्रल, ये कन्वेंशन है। अगर वो पार्टीजनशिप भी शो करे तो वो कोई गलत तो नहीं कर, लॉ को तो नहीं तोड़ रहा। उसके बाद दूसरा कन्वेंशन, दूसरा कन्वेंशन क्या है रिलेटेड टू पार्लियामेंट? वो ये है कि पार्लियामेंट साल में एक सेशन जरूर करे। एक सेशन जरूर करेगी साल में, 10 भी कर सकती है, 20 भी कर सकती है, लेकिन ये ना हो कि साल गुजर जाए और उसका एक सेशन भी ना हो।
पार्लियामेंट मस्ट मीट वंस अ ईयर, साल में एक दफा जरूर मिलेगा, पर एक सेशन करेगा। ये कन्वेंशन है रिलेटेड टू पार्लियामेंट। अभी देखो हमने इतने सारे एग्जाम्पल हमने दे दिए, इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने उस सिस्टम से दे दिए कि ये है, वहां पे ये कन्वेंशन है सारे। अब हम आते हैं ना असल बात पे कि ये कन्वेंशन फॉलो क्यों हो रहे हैं। व्हाट इज सैंक्शन बिहाइंड कन्वेंशन। देखो ला तो इसलिए फॉलो हो रहा है क्योंकि ला के पीछे सैंक्शन होता है। आप 302 करो तो आपको या कैपिटल पनिशमेंट होगी या आपको उम्र कैद की सजा होगी, इसलिए आप नहीं करे। आप चोरी करो तो आपको इस तरह सजा देगी। आप धोखा करो तो आपको यही सजा होगी। आप किसी के प्रॉपर्टी पे हमला करो तो यही सजा होगी, इसलिए आप उसको नहीं कर रहे हो। ये कन्वेंशन क्यों फॉलो हो रहा है, उसके पीछे तो सजा भी नहीं, उसके पीछे सजा क्या है। अब इसके ऊपर दो प्रोफेसर बात करेंगे, अपने अपने आर्गुमेंट्स देंगे। एक का नाम है प्रोफेसर डाइसी। ये अब आपको बताएगा कि कन्वेंशन क्यों फॉलो हो रहा है। और डाइसी कह रहा है कि कन्वेंशन इसलिए फॉलो हो रहे बिकॉज समटाइम्स द वायलेशन ऑफ कन्वेंशन कैन बी रिजल्टेड इनटू वायलेशन ऑफ लॉ। कन्वेंशन क्यों फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशन को आप तोड़ेंगे ना तो वो लॉ को तोड़ेगा, इसलिए फॉलो। और लॉ को तोड़ना तो कोई नहीं चाहता कि लॉ तोड़े। अच्छा डाइसी साहब हमें एग्जांपल दो इस चीज का जो आप बात कर रहे हैं। तो डाइसी साहब अभी आपको एग्जांपल दे रहा है कि कैसे लॉ तोड़ेगा, कन्वेंशन किस तरह तबाही मचाएगा अगर आपने कन्वेंशन को तोड़ दिया। अभी आपने पढ़ लिया कि पार्लियामेंट साल में एक सेशन जरूर करेगी। अब डाइसी उसको उठाएगा। सपोज ये कन्वेंशन है कि पार्लियामेंट साल में एक सेशन जरूर करेगी और साल गुजर गया और पार्लियामेंट का सेशन ना हुआ और कन्वेंशन को तोड़ दिया। डाइसी कह रहा है अगर कन्वेंशन ना हुआ, अगर सेशन ना हुआ पार्लियामेंट का साल में, तो बजट किस तरह पास होगा। अगर बजट पास नहीं हुआ तो ये जो आपके इतने इदारे हैं, ये जो आपकी आर्मी है, नेवी है, वो है, ये है, इसको आप किस तरह मेंटेन रखेंगे। इधर आप एक कन्वेंशन को तोड़ रहे हो, पार्लियामेंट के सेशन को नहीं बुला रहे हो साल में, और उधर आपका पूरा सिस्टम दरहम बरहम हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। इन शॉर्ट डाइसी के कहने का मतलब क्या है। डाइसी आसान अल्फाजों में कहना चाहता है कि बजट पास करने के लिए आपको हर साल पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना होगा, वरना बजट पास नहीं होगा। अगर ये कन्वेंशन तोड़ दिया गया तो फिर आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए। वेरी नाइस। लेकिन हम इसको अब एक दूसरा बंदा आएगा, इस आर्गुमेंट को जीरो में जरब देगा और उसका नाम है लॉवेल। दूसरे प्रोफेसर का नाम है लॉवेल। वो पहले ये डाइसी ये कहना चाहता ना कि आपने हर साल पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना होगा, वरना आपके बजट पास नहीं होगा। इस कन्वेंशन को आप नहीं तोड़ सकते, वरना ये नतीजा है। तो लावेल अब उसको समझा रहा है, हमें समझा रहा है। अब ये आपने 15 मिनट पहले एक चीज पढ़ी, मैंने आपको पढ़ाई, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ये यहां तक मैंने कहा कि अगर ये कानून भी पास करे कि नीली आंखों वाले बच्चों को कत्ल करो, फिर भी आपने कत्ल करना हो। तो पार्लियामेंट देखो पहले साल में एक सेशन करता है, पार्लियामेंट बैठ के सेशन करता है और उसी सेशन में 5 साल का बजट पास करता है। कोई पूछ सकता है पार्लियामेंट से कि आपने क्या किया, कोई उसके ऊपर इदारा है? नो।
एक सेशन में 5 साल का बजट पास किया उसने, दूसरा साल आ रहा है पार्लियामेंट सेशन में नहीं आ रहा है, क्यों आ जाए? बजट के लिए आ जाए, वो तो पास है, देखो कन्वेंशन तोड़ा जा रहा है। तीसरी साल आ रहा है, क्यों आए? वो बजट के लिए आए, वो तो पास है। दे दी ना जीरो में जरब डाइसी की बात को कि नहीं देखो ये कुछ भी नहीं हो रहा, एक साल भी, क्योंकि 5 साल का बजट तो पास है और पार्लियामेंट से कोई पूछने वाला भी नहीं। अब ये लावेल अपनी बात करेगा कि क्यों फॉलो हो रहे हो, एंड ही इज राइट। लावेल कह रहा है कि कन्वेंशन इसलिए फॉलो हो रहे हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि फॉलो हो, लोग चाहते हैं कि ये फॉलो हो। लोग आर सो प्राउड ऑफ देयर कन्वेंशन, पूरी दुनिया में उसके ऊपर फख्र करते, हम इतने सिविलाइज्ड लोग हैं कि हम कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। गैरत का मसला बनाया है इन लोगों ने कन्वेंशन, प्यार करते हैं अपने कन्वेंशन से, दे आर सो प्राउड ऑफ देयर कन्वेंशन। और एक बंदा, एक प्राइम मिनिस्टर आता है, एक मिनिस्टर आता है, एक पार्लियामेंट का बंदा आता है, 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आ गया, और वो इधर कन्वेंशन को तोड़ रहा है, तो तोड़ सकता है, उसको कोई हाथ तो नहीं लगा सकता, लेकिन 5 साल ने पूरे तो होने ना। और अगर ये 5 साल बाद पूरे हो जाए और उस बंदे ने दोबारा पार्लियामेंट के लिए आना हो, तो पहले किसके पास जाएगा? वोट मांगने, लोगों के पास जाएगा ना। और लोगों के उस चीज को तोड़ा था जिससे लोग प्यार करते हैं, जिसे लोगों ने गैरत का मसला बनाया है। लोग उनको वोट देंगे, जूते दिखाएंगे, जूते। और ये जो खौफ है ना, ये जो लोगों का खौफ है, लोग हमें वोट नहीं करेंगे, लोग हमें बाहर फेंक देंगे क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये कन्वेंशन फॉलो हो, ये खौफ उन लोगों को मजबूर कर रहा है कि कन्वेंशन को फॉलो करें। सो द रियल सैंक्शन बिहाइंड कन्वेंशन इज पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि लोग चाहते हैं कि फॉलो। प्लीज इनके कमेंट्स को आप थोड़ा ऑन करें। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल था, आपको समझ आ गया? इसी है ना, इसी है, मुश्किल तो नहीं है इसमें, कोई कौन सी चीज। और मुझे ये बताएं, ये रट्टा है, ये रट्टा है? ये रिपीट वाले इतने फिर बुरे लगते हैं ना, 3 3 दफा तो मैं रिपीट कर। प्रोफेसर डाइसी कहता था ना कि कन्वेंशन को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये लॉ को तोड़ेगा। अब देखो, साल में आप सेशन ना बुलाओ तो वो आप बजट पास नहीं करेंगे, बजट पास नहीं करेंगे तो पूरा सिस्टम आपका दरम बरम हो जाएगा। मतलब साल में आपने जरूर सेशन को बुलाना है, वरना बजट पास नहीं होगा, उसका मतलब तो ये था। और दूसरे ने उसको इतना अच्छी तरह के 1 साल में 5 साल का बजट पास हो जाए तो। वो तो लॉ है, लेकिन ये सेशन बुलाना तो आसमां, वो तो कन्वेंशन है। वो तो मैंने सानिया, मैंने 10 दफा समझाया था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो कन्वेंशन है, उससे पहले भी मैंने आपको समझा दिया। यस, और करेंगे, दिलावेज करेंगे, और ये खौफ है, ये खौफ है, जो वो फरिश्ते नहीं है कि कन्वेंशन को फॉलो कर रहे, लेकिन लोगों का खौफ है और लोग उनको देख रहे। यस, व्हाई नॉट सानिया? लेकिन कैसे? उस कन्वेंशन को पार्लियामेंट पास करे, बस फिर ये ला हो गया। सानिया, गेटिंग?
उसका, और बहुत सारे कन्वेंशन ऐसे हैं कि बाद में ला में तब्दील हो गए, उसके ऊपर एक्ट पास हो गया। यार वो मैंने समझाया था मार्गरेट कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना, अगर आपको मेजॉरिटी मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहा तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ पास हो सकता है, ये तो मैंने समझाया था ना। और वो कन्वेंशन था कि फिर आपने जाना होगा अगर मेजॉरिटी मेंबर आपको लोअर हाउस में सपोर्ट ना करे। यू वेलकम। अहमद खान, फिर उनको लोग वोट नहीं करते। वो पाकिस्तान की तरह तो नहीं है ना कि भूल जाते हैं, वो याद रखते हैं। वो पॉलिटिकली शऊर रखते हैं, ऐसे लोग हैं, वो कभी नहीं भूलते हैं। तो क्वीन, अगर मोहम्मद फारूक अगर क्वीन कन्वेंशन को फॉलो ना करे तो क्वीन किसका हिस्सा है? अगर क्वीन कन्वेंशन को तोड़े, शी इज कन्वेंशन, शी इज द पार्ट ऑफ कन्वेंशन, लोग उसको तोड़ के बाहर फेंक देंगे, फिर तुम कौन होती हो? मोहम्मद फारूक समझ आ रही है ना? क्वीन की इतनी मजाल, वो तो खुद कन्वेंशन का हिस्सा है। नो, आई डोंट हैव सच कन्वेंशन इमरान शाह, मेरे पास तो नहीं है। सेम चीज है हदीजा, सेम चीज, साइन के जरिए रेटिफिकेशन या एसेंट। लेकिन वो वर्ड जो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में वर्ड समझा रहा था ना, वो एसेंट है। थैंक यू। तो वो तो है हिना, इसमें कोई शक है, हिना खान। अभी अभी हम क्वीन को पढ़ने जा रहे हैं, नवीदुल्लाह। अभी दोबारा इनको ब्लॉक करने वाले अपने मुबारक हाथों से इनको दोबारा, इनके कमेंट्स को थोड़ा स्टॉप करो। मैं आपको इनको एक और टॉपिक पढ़ाने जा। अभी क्वीन को पढ़ेंगे शहजाद जावेद, अभी क्वीन को पढ़ने जा रहे हैं हम। क्वीन का आपको पता चल जाएगा। नहीं, ब्लॉक ब्लॉक शुड बी देयर। अब देखो हमारा टाइम भी बच रहा है और हमें चीजें भी समझ आ रही। अच्छा, अभी आपको सानिया सारी चीजें आपको समझ आने वाली, जस्ट वेट। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्वीन को, कि क्वीन वहां पे क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। और क्वीन के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो वो इस तरह पूछेंगे कि द क्वीन ऑफ इंग्लैंड reigns but does not rule। सॉरी, ये एन को जी से पहले लिखो, रेंस। हुक्मरानी को कहते हैं ना, रेन। कि क्वीन की जो बरतानिया की जो क्वीन है ना, वो रेन करती है और रूल नहीं करती। कहने का मतलब यह है कि आप इस बात को डिस्कस करें कि ये जो बरतानिया की क्वीन है ना, ये कहने को हुक्मरान है, सो कॉल्ड रूलर। रेन का मतलब होता है सो कॉल्ड रूलिंग, रूल, रियल में जो बंदा रूल कर रहा। तो वो रियल में रूलर नहीं है, वो सिर्फ कहने को हुक्मरान है। इस बात को आप एक्सप्लेन करें। इन अदर वर्ड्स वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ क्वीन इन ब्रिटेन पॉलिटिकल सिस्टम। ब्रिटेन पॉलिटिकल सिस्टम में क्वीन की क्या किरदार है, क्या पावर एंड फंक्शन है, आपसे आसान अल्फाजों में ये पूछा जा रहा है। और इधर गौर करो, ये चीज आपको समझ आ गई ना, पेपर सेकंड आपका क्लियर हो गया। ये चीज आपको समझ आ गई बस। वो आपसे पूछ रहे
कि क्वीन की पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। तो जब आप इस सवाल का जवाब देंगे तो थोड़ा सा तो पहले तो हिस्टोरिकल हाउस को बता दें कि ये जो क्वीन या किंग होता था, इस सीट पे कोई बैठता था पुराने जमाने में, ही और शी वाज ऑल इन ऑल, सारे पावर उनके पास होते थे, सारे पावर उनके पास होते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने उसके पावर पे अटैक किया और आहिस्ता आहिस्ता किंग और क्वीन ने अपने पावर सरेंडर कर। और पहला अटैक कौन सा था, मैंने आपको बता दिया, नाम लिखा था मैंने, मैग्ना कार्टा। दिस वाज द फर्स्ट अटैक ऑन द पावर ऑफ द किंग। साइन करोगे तुम पे भी वही ला अप्लाई होंगे तो हम पे हो रहे हैं, चार्टर साइन करो हमारे साथ। इसी तरह सेटलमेंट एक्ट, क्राउन एक्ट लोगों ने पास करवाए उनसे। और आहिस्ता आहिस्ता थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन किंग और क्वीन ने सारे पावर सरेंडर कर दिए बिफोर पार्लियामेंट। अब किंग जो होता है ना ये सिलेक्टेड है, पार्लियामेंट इलेक्टेड है। अगर किंग से पावर ट्रांसफर हो रहे आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट को, तो इसका मतलब क्या है कि बरतानिया आहिस्ता आहिस्ता मनार्की से डेमोक्रेसी बन गई। लेकिन जो वो क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ी सी आपको इसको हिस्टोरिकल बता दे एक पैराग्राफ में, कि पहले ऐसा नहीं था। ये ये शुरुआत हो गई ना यूके की, तो ये सऊदी अरेबिया की तरह था। किंग इतना पावरफुल था जितना मोहम्मद बिन सलमान है या क्वीन। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको इस तरह रिफॉर्म किया गया। अब करंटली क्या है, और इस पावर पे नजर रखो। ये चीज आपने देखनी है पेपर सेकंड में। अब क्वीन के पावर एंड फंक्शंस हम पढ़ रहे करंटली। नंबर फर्स्ट, पहला हेडिंग आपका लेजिस्लेटिव पावर। क्वीन के कौन से पावर, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर कौन से पावर होते हैं, वो पावर होते हैं जो क्वीन कानून साजी में एक्सरसाइज करती। अब कानून साजी में क्वीन क्या कर सकती है, नंबर फर्स्ट, कानून साजी करता कौन है, वो पार्लियामेंट करता है। लेकिन पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाता है, वो सेशन कौन बुलाती है, क्वीन। हाउस ऑफ कॉमन्स के सेशन को कौन कन्वीन करती है, कौन समन करती है, क्वीन। आ जाओ, कॉल करती है, लेटर भेजती है, जो भी तरीका है, आ जाओ, सबने आ जा, सबने आना है, हमने ये लॉ पास करना है। इसके लिए पार्लियामेंट के सेशन को बुलाती। फिर जब पार्लियामेंट के सेशन आ जाए, इधर पे लोग बैठ जाए, हाउस ऑफ कॉमन्स में लोग बैठ जाए, तो वो पहला स्पीच वो देती है। पार्लियामेंट के सेशन को फर्स्ट स्पीच ये देती है, क्वीन देती। और उस स्पीच में उस सेशन का एजेंडा सेटिंग बता देती है। हमने आपको इस काम के लिए बुलाया है, इस सेशन में हमने ये लॉ पास करना है, ये करना है, वो करना है, पूरा एजेंडा सेटिंग बता देती है फर्स्ट स्पीच में। उसके बाद जब कानून पास होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि पहले लोअर हाउस से पास होता है, फिर उसके बाद अपर हाउस से पास होता है, फिर उसके बाद क्वीन के पास जाता है, और क्वीन ने उसके ऊपर साइन करना है। और साइन के लिए जो वर्ड हमने यूज किया था कि शी गिव्स हर एसेंट टू एवरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट, ये भी उसकी पावर। अब अब सेशन को भी बुला लिया, सेशन को पहला स्पीच भी दे दिया, सेशन में जो बिल पास हो गया उसको साइन भी कर दिया। उसके बाद क्या कर दिए, सेशन को एडजर्न कर दिए, डिसमिस कर दिए कि बस अब आपका काम खत्म, अब अपने अपने घर जाओ। ये सारे काम तो क्वीन ने कर दिए, लेजिस्लेशन से रिलेटेड, कानून साजी से रिलेटेड, ये उसके लेजिस्लेटिव अथॉरिटी क्वीन की।
दूसरा आपने हेडिंग देना होगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द क्वीन। शी इज हेड ऑफ द स्टेट। रियासत की जो हेड है ना वो क्वीन है। हुकूमत का हेड कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट होती क्या है? कैबिनेट है। कैबिनेट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन स्टेट का हेड कौन है? वो क्वीन है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइजेज इन हर नेम। उसके नाम से एक्सरसाइज होते। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर एक्सरसाइज इन हर नेम। आपने मूवीज में सुना होगा, इन हर मजेस्टी, इन हर मजेस्टी, इन हर मजेस्टी। शी इज कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस। ये ब्रिटेन के जो आर्म फोर्सेस है उसके कमांडर हैं वो चाहे जमीनी फोर्स है, चाहे एयर फोर्स है, चाहे नेवल फोर्स है, जो भी फोर्स है ना उसका हेड वो है, क्वीन है, कमांडर है उसका। लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर में जो दो इंपॉर्टेंट पावर होते हैं वो ये है। नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपसे पूछूंगा कि एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर कौन से दो इंपॉर्टेंट पावर होते हैं, तो आपने खुद जवाब देना है। नंबर फर्स्ट, अंडर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब आपने पढ़ा ना कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करती है क्वीन, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करती है क्वीन, आर्मी चीफ को अपॉइंट करती है क्वीन, नेवल चीफ को अपॉइंट करती है क्वीन, MI6 के चीफ को अपॉइंट करती है। सारे जो बड़े बड़े इदारे के हेड्स हैं वो क्वीन अपॉइंट करती है। सो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव पावर का ये सबसे बड़ा पावर है। दूसरा, फॉरेन पॉलिसी। ये सारा हम एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है? आप एम्बेसिडर अपॉइंट करते हो, पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, यहां 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 यूके के एम्बेसिडर। पाकिस्तान में यूके के एम्बेसिडर कौन अपॉइंट करती हैं? आपको अंदाजा है? क्वीन करती। पाकिस्तान और इंडिया से जब एम्बेसिडर जाते हैं यूके में, अब वो एम्बेसिडर यूके को एक्सेप्ट है या एक्सेप्ट नहीं है, इसका फैसला किसने करना है? क्वीन ने। यूके किसी के साथ ट्रीटी करती है, पाकिस्तान के साथ कोई मुआहिदा करती है, उस मुआहिदा कब वो फाइनल होगा, कब वो लीगल होगा? जब उसके ऊपर क्वीन साइन करे। ये सारी फॉरेन पॉलिसी में आपको समझा रहा हूं। फॉरेन पॉलिसी में आप मुआहिदे करते हो ना किसी दूसरे मुल्कों से, तो वो मुआहिदा यूके की तरफ से कब फाइनल होगा? जब क्वीन उसके ऊपर साइन करे, बस फिर फाइनल स्टेप। एम्बेसिडर अपॉइंट करते हो फॉरेन पॉलिसी में, कौन अपॉइंट करती है? क्वीन। एम्बेसिडर रिसीव करते हो दूसरे मुल्कों से, कौन रिसीव करती है? क्वीन। तो अंडर एग्जीक्यूटिव पावर ये दो बड़े पावर है, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये क्वीन एक्सरसाइज करती है, आपको नजर आ रहा है। एग्जीक्यूटिव पावर। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है, जुडिशियल अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल अथॉरिटी में क्या है? जजेस को अपॉइंट करना, डिफरेंट बोर्ड्स के जजेस को करना, अपॉइंट करती है क्वीन। फिर जुडिशियल अथॉरिटी में क्या है? पार्डन, आम माफी। क्वीन किसी भी कैदी को जेल से निकाल सकती है। कोई कैदी है जेल में, कोई प्रिजनर है, उसको कल फांसी फांसी होने वाली है, शी कैन गेट हिम आउट ऑफ द प्रिजन। माफ कर सकती है, मैंने आपको माफ किया, ये उसके पास अथॉरिटी है। एक तो वो जुडिशियल अथॉरिटी में जजेस को अपॉइंट करती है, दूसरा दूसरा वो पार्डन कर सकती है, किसी को भी माफ कर सकती
तो एक उसके लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, फिर उसके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, फिर उसके जुडिशियल अथॉरिटी, और तो कुछ है ही नहीं यूके में। ये तो सब कुछ वो कर रही है। और हमने तो पढ़ा था, क्वेश्चन तो ये था कि वो तो रेन कर रही है, रूल तो नहीं, ये तो रूल कर रही है। लेकिन यहां तक पहुंच के फिर आप बताएंगे कि जनाब ये तो हम मजाक कर रहे थे। जस्ट किडिंग। ये नहीं लिखना है, ये लिखना है कि ये तो हम तीरी की बात करते थे, ये तो तीरी में ऐसा है। अब प्रैक्टिस पे आ जाए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में क्या है? एक एक चीज को देखो। लेजिस्लेटिव पावर में जो हमने कहा था कि क्वीन पार्लियामेंट के सेशन को बुलाती हैं, क्या उसको अपना खुद शौक हो गया कि मैंने पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना है और उसने खुद फैसला कर लिया? नो, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट उसको कहता है कि जाओ सेशन को बुलाओ। जी बुलाती हूं। फिर हमने कहा कि वो फर्स्ट स्पीच देती हैं, तो वो स्पीच वो घर से लेकर आती हैं, घर से प्रिपेयर करके आती है। नो, कैबिनेट पकड़ा देता है, आंटी ये पढ़ना है, या दादी ये पढ़ना है, ये अपनी तरफ से छोटा सा लफ्ज भी ऐड नहीं कर। वो बेचारी तो रिहर्सल कर रही है 94 ईयर्स में। फिर हमने कहा कि जब पार्लियामेंट से बिल आता है तो वो उसके ऊपर साइन करती है, अपनी रजामंदी शो करती है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी अगर पाकिस्तान के नेशनल असेंबली से बिल पास हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि कैबिनेट एग्री है, इमरान खान की मर्जी से हो रहा है। नेशनल असेंबली की मैं बात कर रहा हूं, सेनेट की नहीं। क्योंकि वो बिल तो पास हो ही नहीं सकता जिसपे पीटीआई एग्री ना हो। क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली में तो पीटीआई की मेजॉरिटी है। वो बिल पास हो सकता है जिसपे पीटीआई एग्री ना हो। और पीटीआई किस बात पे एग्री होगी? जिसपे इमरान खान और काबीना एग्री है। तो असल में जो यूके में बिल जा रहा है क्वीन के पास पार्लियामेंट से, इसका मतलब यह है कि ये बिल प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की तरफ से आ रहा है, उसकी एग्रीमेंट है। वरना वो बिल तो पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स में तो उस प्राइम मिनिस्टर और उसकी पार्टी की मेजॉरिटी। तो उस बिल का मतलब क्या है कि वो बिल कहां से आ रहा है? वो बिल पीएम और कैबिनेट की तरफ से आ रहा है। गौर से सुनो, गौर से सुनो। अगर कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्वीन का डेथ वारंट भी आ जाए ना, क्वीन का डेथ वारंट, वो उसके ऊपर भी साइन करेगी, इनकार नहीं कर सकती। अगर प्राइम मिनिस्टर क्वीन का डेथ वारंट सेंड करे, शूट यूर सेल्फ। ठीक है, ओके सर। कन्वेंशन उसको कह रहा है यू हैव टू डू दिस, एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। इसलिए हम कहते हैं ना कि द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, द क्वीन ऑफ यूके कैन डू नो रॉन्ग, कैन डू नो रॉन्ग। वो गलत कर ही नहीं सकती। वो गलत क्यों करेगी? इसका मतलब यह है कि जब इन पॉलिसीज में, इन लॉज में कोई खराबी आ जाए ना, आप क्वीन को नहीं पकड़ सकते। क्वीन बेचारी तो रबर स्टैम्प थी, प्राइम मिनिस्टर ने लगाया। आप उस बंदे के पीछे जाएंगे जिसके कहने पे क्वीन ने ये किया था। शी कैन डू नो रॉन्ग, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। तो इतनी बड़ी बात मैंने कह दी, आपके किताबें कह रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्वीन को उसका डेथ वारंट भी आ जाए ना, उसने उस पर भी साइन करना है, इनकार कर ही नहीं सकती। कन्वेंशन को तोड़े नहीं तोड़ सकते, लोग उनको तोड़े। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो उसकी अपनी मर्जी है कि जिसको वो चाहे अपॉइंट करे। हमने अभी पहले पढ़ा कि किसको अपॉइंट करेगी, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी को।
और पाकिस्तान में भी वही बंदा अपॉइंट हो रहा है। एम्बेसिडर को अपॉइंट करती है, उनकी इतनी मचाल। अपना फॉरेन मिनिस्टर करता है, उसके पास तो सिर्फ साइन के लिए भेज देता है, इस पे साइन करो, ये मैंने अपॉइंट किया। क्या वो साइन से इनकार कर सकती है? अभी मैंने आपको कहा कि आपने डेथ वारंट से भी इनकार नहीं कर सकते। ट्रीटी पे साइन कर, तो वो साइन से इनकार कर सकती है? ट्रीटी पे साइन से ये अपॉइंटमेंट जो जजेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस करती है, अपना लॉ मिनिस्टर करता है, उसे तो सिर्फ साइन करवाता है। वो तो रबर स्टैंप है। कभी प्राइम मिनिस्टर उठाता है, उस पर अपने काम पे लगाता है, कभी मिनिस्टर उठाता है, अपने काम पे लगाता है। उसने तो करना है। शी विल एक्ट। हमने पहले पढ़ा है उधर कन्वेंशन में। रियल में उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसको बस ब्यूटीफुली रिफॉर्म किया है। और क्यों रखा है? बस रखा है, उनको पसंद है कि ये उसी तरह सिस्टम हो, बस अपने डेमोक्रेसी हो, लेकिन वो सिस्टम वो पुराने, उसमें वो चीजें हो। और सबसे पुरानी तो ये है, सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशन तो ये है। तो अभी आपको लग रहा है ना कि क्वीन क्वीन इज रेनिंग नॉट रूलिंग। अब आप गौर करो ना, अपना दिमाग को खोलो। अगर क्वीन नहीं कर रही तो कौन कर रहा है? ये यही पावर है और कुछ नहीं है। पॉलिटिकली वहां पे ये हो रहा है। ये लेजिस्लेटिव पावर है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है, ये जुडिशियल अथॉरिटी। अगर क्वीन नहीं कर रही तो कौन कर रहा है? कैबिनेट कर रहा है ना। अगर आपसे पूछे ना कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कैबिनेट यही है, सिर्फ अल्फाजों को इधर उधर करो। अब आप बात कर रहे हो ना लेजिस्लेटिव पावर ऑफ कैबिनेट, उस पर हेडिंग लिख रहे हो, क्वीन सेशन को समन करती है ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। क्वीन स्पीच देती है, एजेंडा सेटिंग की स्पीच देती है पार्लियामेंट को, प्रिपेयर्ड बाय कैबिनेट। क्वीन साइन करती हैं लॉ पे, बिल पे, एग्रीड बाय कैबिनेट। सारा कैबिनेट, उसी उन चीजों को कैबिनेट पे डालो और यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग। अब देखो, वो आपसे पूछेगा कि प्राइम मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शंस यही है। अब उसके लिए आप लिख रहे हो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्वीन पार्लियामेंट के सेशन को कन्वीन करती है ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बस बात खत्म। क्वीन ये करती है ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम, क्योंकि कैबिनेट का हेड कौन है? वो तो पीएम है। यही है, और पावर नहीं है। बस उसमें जो वो करता है ना, अगर कैबिनेट के बारे में पूछे ना, कैबिनेट के पावर एंड फंक्शंस, तो उसमें एक और भी ऐड करे, मनी लॉ, मनी पावर, बजटरी पावर। बजट कौन प्रिपेयर करता है? कैबिनेट। किससे पास करवाता है? पार्लियामेंट से। कौन खर्च करता है? कैबिनेट। कैबिनेट। पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी में ये है। कितने पैसे खर्च करने हैं, इसकी इजाजत आपको पार्लियामेंट देगी। कितने पैसे खर्च करने हैं, ये पार्लियामेंट देगी इजाजत। कैसे खर्च कर रहे हैं, ये फिर कैबिनेट का काम। तो देखो, ये सारे पावर तो कैबिनेट एक्सरसाइज करती है। और कैबिनेट, देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इस बात को गौर से सुनो, पूरा सिस्टम आपको समझ आने वाला है इसका। ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, ये पार्लियामेंट, ये एक मोटर कार है। कार, CAR, कार। कैबिनेट उस कार की एक्सल है,
एक्सल घूमती है ना तो आगे गाड़ी आगे पीछे जाती है, एक्सल। प्राइम मिनिस्टर उस गाड़ी का ड्राइवर है, स्टीयरिंग उसके हाथ में, वो जिधर भी मुड़ना चाहे, कैप्टन वो है। और क्वीन उस गाड़ी की स्टपनी है, स्टपनी, फिफ्थ टायर। और ये हिस्टोरिकली हुआ क्या है, ये सारे के सारे पावर किंग के पास होते थे, अभी मैंने आपको बता दिया। फिर लोगों ने उस पर अटैक करना, नहीं नहीं पावर हवाले, पावर हवाले। लोग क्या थे, वो पार्लियामेंट। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो पावर थे ना, वो पार्लियामेंट के पास आ गए। लेकिन पार्लियामेंट के पावर में भी सुराख हो गया, चेत हो गया। और ये पावर आ गए कैबिनेट को, कैबिनेट के पावर में भी सुराख हो गया, चेत हो गया। और ये सारे पावर आ गए प्राइम मिनिस्टर के हाथ। किंग कितने बंदे थे, एक। पीएम कितने बंदे, एक। फर्क क्या है, ये जो किंग था ना वो सिलेक्टेड था, और ये जो पीएम है ना वो इलेक्टेड है, इलेक्टेड। और जहां पे इलेक्टेड रूलर होता है ना, हम कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी। ये असल में ये पीएम है, पार्लिमानी निजाम में पीएम होता है। ये जो 5 साल के बाद हम इलेक्शन करते हैं ना, ये इतने सारे खर्चे कर रहे हैं, ये शादी पीएम की हो रही है। बाकी तो अब्दुल्ला दीवाने बेगाने शादी में खुश हो रहे हैं। ये सारे खर्चे हम पीएम के लिए करते हैं, उनकी शादी हो रही है, हमने चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना होता है। देखो ये निजाम है, अब हम आगे भी जाएंगे। थोड़ा इनके कमेंट्स को खोल दे अगर आप सुन रहे हो। गॉट इट। आप इतना समझो ना कि उसका अपना लॉ मिनिस्टर होता है ना, वो इनको अपॉइंट करता है जजेस को, क्वीन से सिर्फ साइन करवाता है। फिलहाल आप इतना समझो, अपॉइंटमेंट ऑफ क्वीन इस तरह होता है ना कि हेरिडिटरी है। अब ये मरेगी ना तो उसका बेटा जो चार्ल्स बेटा है वो किंग बनेगा, हेरिडिटरी है ये। पार्लियामेंट को नहीं, कैबिनेट को। आसिफा आप गलत सुन रहे हो, मैंने पार्लियामेंट का नाम नहीं लिया, मैंने कैबिनेट का नाम। तो आपका भी एक क्वीन है ना दिलावेज, आपका भी एक क्वीन है, उसका नाम है आरिफ अलवी। उसका क्या काम है, पपिट है सानिया, अभी आपको समझ आ रहा है, पपिट है, पपिट। रबर स्टैंप क्या होता है। नहीं, लेकिन शहजाद लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बंदे को अपॉइंट करेगी, उसके पास आपकी पावर तो नहीं है। पाकिस्तान में कौन अपॉइंट हो रहा है एज ए पीएम, कौन इलेक्ट हो रहा है, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी है ना। हाँ तो हमारी भी एक क्वीन है ना। एक्सेलेटर मैंने नहीं कहा, मैंने एक्सल कहा, एक्सल जानते हो। अब ऐसे आप लोगों के ऐसे ऐसे नाम है ना कि मुझे ये नहीं कि मैं जानती हूँ कहूँ या जानते हो कहूँ।
लेकिन ला से वो साइन करने से इनकार कर सकती है आसमा, मैंने आपको बता दिया कि वो तो अपने डेथ वारंट से भी इनकार नहीं कर सकती। नो, नेवर, इमरान शाह नेवर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या था नवल? यस, क्वीन इज लाइक अवर प्रेसिडेंट इज लाइक क्वीन। हम उसको कॉपी कर रहे हैं, चौधरी चौधरी मोहम्मद उस्मान। आप ये समझ रहे ना कि जिस तरह यूके हमें कॉपी कर रहे हैं। नो, अवर प्रेसिडेंट इज लाइक क्वीन। अगर इनकार कर देना तो लोग फिर उसको बुरी नजर से देखेंगे और वो कभी नहीं चाहेगी। लोगों ने उसको इस सीट पे बिठाया ना, लोग चाहते हैं। लेकिन पीएम पागल है कि उसको वो भेजेगा कि आप शूट योर सेल्फ। लेकिन ये तो हम वैसे ड्रामेटाइज करते हैं ना चीज को। एक्सल एक्सल वो होता है ना, जब एक्सल घूमता है तो गाड़ी आगे पीछे जाती है ना, टायरों के बीच एक एक्सल लग। गाड़ी को देखा है ना, गाड़ी टायरों के बीच एक एक्सल लगा होता है। वो जब घूमता है ना तो आगे आगे गाड़ी आगे पीछे जाती। तो क्वीन स्टपनी स्टपनी नहीं समझते हैं। कभी गाड़ी देखी है? गाड़ी में एक स्टपनी होती है जिसका कोई काम नहीं होता, एक फिफ्थ टायर होता है। कुछ लोग चाहते हैं, ये लेबर पार्टी वाले अहमद खान, कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग तो कंजर्वेटिव है भाई ने। हाँ, तो चलाए ना तो तब आपको ये इन चीजों का अंदाजा हो। नो, वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से मनार्क लगाएगी अफरसियाब। सब कुछ पीएम के एडवाइस पे होगा। फिर मखलूत हुकूमत एक बनाएगी, और भी पार्टीज होंगे, वो अपने साथ मिलाएगी। फिर पता चल जाएगा कि इस पार्टी की मेजॉरिटी आ गई, उस बंदे की जिसके पास 51% आ गए थ्रू एनी मीन्स। दोनों एक जैसे हैं सानिया, दोनों एक जैसे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन प्रैक्टिकली वो तो बड़ा पावरफुल है, प्रैक्टिकली तो यहाँ पे कोई और है ना। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही बाजवा है। यहाँ तो बाजवा साहब है ना, वहां तो वो रियल में पीएम है। तो और क्या है अरूज, अरूज ये मैं आपको कह रहा हूँ। बस आपको अब आप लोग चस्के ले रहे हो, सिस्टम आपको समझ आ गया है, चस्के ना लो। अब हम थोड़े आगे जाएंगे ना। आज नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है, आप लोग को हजम तो हो जाए ना। लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर हम थोड़े आगे जाएंगे। अभी अभी हमने ये सिस्टम खत्म नहीं किया, थोड़ी सी बाकी चीजें उसमें रहती हैं। फिर ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, ये मैं आपको फोर्थ फिफ्थ लेक्चर में समझा दूं। यस, शी इज हेड ऑफ चर्च, लेकिन सिंबॉलिकली। हर चीज का हेड है लेकिन सिंबॉलिकली। हर चीज, हर से साइज नहीं होता, मैंने आपको बता दिया। इन हर मजेस्टी, इन हर मजेस्टी, लेकिन सिंबल रियल में तो उसको वो है। यस, मैंने आपको उस से पढ़ा दिया, मारूश। हाँ, तो कौन है और? जुबैर? आपको कोई और लगता है? चर्च का पुराने जमाने में रोल था, वो हम 10वीं में पढ़ेंगे। वो फिलासफी के लिए आप लोग बड़े लिबरल हो ना, जिसका बस संडे को जाते हैं, जस्ट चर्च में जाते हैं। वो अगर, लेकिन ये इस बार आया था बुशरा, मेरा नहीं ख्याल कि इस बार वो आएगा 21 में। थोड़ा सा फिर आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपके भी छोड़ दूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद प्रिपेयर करें, नोट्स में है अवेलेबल। ठीक है, बस छुट्टी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे।
हाँ तो लोग थोड़े लिबरल हो गए, मस्जिद में भी लोग वैसे उसके लिए जाते। अहमद खान जैसे आपकी जेब से ले रहे हो, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा अहमद अहमद खान। अब ये वैसे मतलब ये तो वैसे वो क्वेश्चन है ना कि क्वीन वॉशरूम जाती है तो जाती होगी ना, इंसान है। जो इतने कपड़े पहनती है तो कोई पहन लेती होगी ना, वो तो कमा तो नहीं सकती इस उम्र में। नहीं, सॉफ्ट में वो नहीं है नवीदुल्लाह, वो ऐसा है ना कि मैंने किताबों के पेजेस मैंने कॉपी किए ना, तो वो सॉफ्ट में नहीं आते, वो हार्ड में है। बस ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वो, लेकिन ये इजी है, आपको इतना अंदाजा तो हो रहा है ना इसमें। और ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट पॉलिटिकल साइंस का ये है, और आपको अंदाजा हो रहा है कि कोई मुश्किल नहीं। तो बताए थे ना, कुछ नहीं है। वो दूसरों के हैं, सिर्फ क्वीन से साइन करवाते हैं, चौधरी मोहम्मद उस्मान। वो कैबिनेट के हैं। एग्जीक्यूटिव है कौन वो? नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं, तलहा अभी नहीं, सिर्फ उसके लिहाज से, अपने यूके के लिहाज, वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करती है, वो भी उसके पास अथॉरिटी नहीं। तो ये मैंने उसको समझा दिया। मेरे नाम से, आमिर खान के नाम से, दिलावेज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।